प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों को और मेरी सारी जवान बहनों को आप सबका आज के वचन में स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। आज मैं आपके साथ सिर्फ आज एक वचन शेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक तरह की काउंसलिंग आपको देना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे लीड किया कि मैं इसको रिकॉर्ड करके मैं आपको शेयर करूं। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जिनको प्रेयर में हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, जिनको प्रार्थना में रुकावटें आती हैं, और ये स्पेशली हमारे जवान भाइयों के लिए और जवान बहनों के लिए है। पर वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एवरी ट्यूसडे आपके लिए एक यूथ मीटिंग डालता हूँ इसी चैनल पर, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की है कि हमें कैसे प्रभु में आगे बढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बात की है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था कि हम जॉब करें कि हम मिनिस्ट्री करें, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स इस विषय में बड़े कंफ्यूज थे। वैसे ही आज मैं स्पेशली उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनको ऐसा फील हो रहा है कि वो प्रेयर में नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अपनी प्रेयर लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, और ये वर्ड मत्ती के 26 अध्याय में से है और 26 का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। द फ्लैश इज वीक बट द स्पिरिट इज विलिंग। बहुत बार जब हम प्रेयर करने की कोशिश करते हैं तो पहले जैसे हमारे अंदर एक थॉट जनरेट होता है कि मुझे प्रेयर करनी चाहिए, उस थॉट्स को दबाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन दिनों में बहुत सारे यंग लोगों की प्रेयर लाइफ जो है वो तो ज़ीरो पे आ गई है, या बहुतों की डिम हो गई है। वे प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, और प्रार्थना न करने के कारण आज उनकी ज़िंदगियों पर अभिषेक नहीं है। और आप सभी जानते हैं जहाँ अभिषेक नहीं आता वहाँ लोग बंधनों में ही रहते हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुने। प्रार्थना में हर्डल्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी के ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि हर्डल्स आ रहे हैं, आपको लड़ाई करनी है। याद रखिए, क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ बैटल। मसीह ज़िंदगी एक युद्ध है, एक लड़ाई है। अगर ये लड़ाई न होती तो इफिसियों 6 अध्याय में कभी पौलुस उन हथियारों का जिक्र नहीं करता जिसमें लिखा गया है कि आत्मा के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों का सामना कर सको। क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ बैटल। मसीह ज़िंदगी जो है वो एक युद्ध है, वो एक लड़ाई है जो हर एक व्यक्ति को लड़नी पड़ेगी। इस युद्ध में कोई आपके साथ नहीं रह सकता खुदा के सिवा। पौल कहता है, मैंने अपनी कुश्ती लड़ी है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो कहता है, मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। कई बार जब आप सोचेंगे कि मुझे प्रेयर करनी है, आपका माइंड, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेंगे। लर्न टू डिनाई, अपने शरीर का इनकार करना सीखें। हम जिस पैसेज को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जीसस ने अपने डिसाइपल्स को कई बार आके कहा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना नहीं की क्योंकि उनका बदन उन पे हावी था। इसलिए वो उनको कहता है, शरीर कमज़ोर है परंतु आत्मा तैयार है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अगर आप इन दिनों में प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि आपकी प्रेयर को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि आपका एक प्रेयर के लिए एक युद्ध चल रहा है आपका अपने साथ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको प्रेयर में हर्डल्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, प्रेयर न करिए, वर्शिप करिए, प्रभु की आराधना करिए।
कोई अच्छा सा गीत लीजिए जिसमें आपकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ जाए, जिसमें प्रभु के उपकार भरे हों, और वो उसके लिए गाइए और गाते गाते उसको प्रेस करिए। तू महान है, तू अनुग्रहकारी है। याद रखिए, आपके आसपास बहुत बार एक अंधेरा होता है, एक अंधकार होता है, आपके मुंह के शब्दों से वो दूर हो जाता है। आपने देखा जब 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 यरीहो की शहरपनाह के आसपास इज़राइल के लोग गीत गा रहे थे, अंतिम दिन वो दीवार गिर गई। कई बार शैतान आपको घेर लेता है, और लर्न टू प्रेज दैट टाइम। उस समय प्रभु की आराधना करें, प्रेयर मत करिए। और आप देखिएगा, आराधना करते करते आपके अंदर प्रेयर चालू हो जाएगी। आप प्रभु के सामने रो पड़ेंगे, आप प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलेंगे। क्योंकि कई बार हमारा शरीर हमें तंग करता है, तो कई बार हमें माहौल तंग करता है। मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के प्रेयर पे तकलीफें आती हैं। एक दिन बाइबल कहती है, कुछ लोग राजा के पास गए। उन्होंने उससे कहा कि हे राजा, हम तेरे सामने झुकेंगे आने वाले दिनों में। राजा ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, एक फतवा जारी किया। उसमें लिखा था हर कोई मेरे सामने झुकेगा। लेकिन जब बाइबल कहती है ये बात दानियल को पता चली, वो अपने कमरे में गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। आप जानते हो, पूरा वहाँ के जितने भी लोग थे, सभी लोग इस फतवे को क्यों लेकर आए थे? क्यों उन्होंने राजा को जाके कहा कि हम तेरे सामने झुकेंगे? और राजा ने कहा यस, क्योंकि सारा हमला दानियल पर था। और आप जानते हैं, जब दानियल को पता चला तो वो दुआ करने लग गया। सोचिए, उस पत्र में लिखा है, मुझे छोड़ किसी और से 30 दिन तक कोई किसी के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन दानियल ने किसी की फिक्र नहीं की। प्रार्थना करने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। जरा सोचिए, दानियल ने ये ठीक समझा भले मर जाऊं, लेकिन उसने ये ठीक नहीं समझा कि मैं प्रेयर न करूं। प्रार्थना न करना एक कमजोरी नहीं है, प्रार्थना न करना एक पाप है। और यही पाप आपको दूसरे पापों में ले जाएगा, आपके ओल्ड नेचर को, आपके ओल्ड कैरेक्टर को, आपके उस गुस्सैल स्वभाव को आपके अंदर लाएगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कृपया अगर आपसे प्रेयर नहीं हो रही है तो पहले थोड़ा वर्शिप करिए, उसके बाद दुआ करिए। शुरू हो जाएगी, बहुत खूबसूरत तरीके से होगी, आप प्रभु के बहुत करीब चले जाओगे। आप ये करके देखिए, ये तरीका काम करता है। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से वीडियो के द्वारा आपने लर्न किया होगा, समझा होगा कि अगर मुझसे प्रेयर नहीं हो रही है तो मुझे क्या करना है। और याद रखिए, क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ बैटल। मसीह ज़िंदगी एक लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की प्रेयर की भी नीड है, आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रेयर करूं, आपको लगता है आपकी प्रेयर लाइफ बिल्कुल डाउन हो गई है और आपको किसी की दुआ की सपोर्ट की नीड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर्स हैं, भाइयों के लिए और बहनों के लिए, दोनों के लिए अलग हैं। आप चाहें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आप जस्ट अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से हैं, और नीचे लिखिए प्रे फॉर माई प्रेयर लाइफ, और मैं दुआ करूंगा आपके लिए। और आज के वचन से यदि आपने कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। खुदा आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने कुछ लर्न किया है। जय मसीह की।